आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस प्रोग्राम के जरिए जो है आप सभी को आशीष दे रहे हैं। आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। धन्यवाद प्यारे यीशु, आज के दिन के लिए पिता हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वचन को सुनाते हैं पिता, तो आप हमारी मदद और सहायता करें। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं उन सब के साथ भी पिता आप बने रहें और आपकी उपस्थिति में हम चलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले देखें कि आज हम लोग कौन सा वचन पढ़ेंगे। तो आज हम जो है देखेंगे कि प्रभु में किस प्रकार जो है हम स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि हम कई बार प्रभु में आ जाते हैं लेकिन प्रभु में स्थिर नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रभु में आकर प्रभु में भरोसा कर कर जो है कई बार कुछ लोग चमत्कार के लिए आते हैं, कुछ को किसी को कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो प्रभु में जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, प्रभु में स्थिर नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग जो है बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, मुकर जाते हैं। लेकिन आज हम देखें कि प्रभु में हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। आज प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है, तो आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका जो है 15 अध्याय और उसका जो है 58 निकाल सकते हैं, 58 पद। और यहाँ वचन में लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु का काम सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर 3 बात है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रभु हमें यहाँ पर वचन से सिखाना चाहते हैं। पौलुस जो है हमें यहाँ पे वचन से सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हम प्रभु में जयवंत हो सकते हैं, किस प्रकार जो है हम अंत तक जो है प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। क्योंकि पौलुस ने भी कहा है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा करता हूँ, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और उसको अपने वश में रखता हूँ। आज हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को क्या करना है, प्रभु के अधीन करना है, ताकि हम प्रभु में स्थिर रह सके और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सके। तो प्रभु का वचन जो पहली बात या हमने यहाँ पे देखेंगे, इस वचन के अंदर 3 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात देखें जो यहाँ पे वचन कहता है, इसीलिए हे प्रिय भाइयों क्या करो, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो। देखिए आज हम लोग जो है प्रभु में हमें दृढ़ होना है, हमें अटल होना है, क्योंकि जब हम प्रभु में दृढ़ और अटल होते हैं तो प्रभु किस प्रकार जो है वचन में कहते हैं। यदि आप मेरे साथ जो है उसका मत्ती अध्याय और उसका जो है 16 में यदि आप यहाँ पर 18 और 19 पद देखें तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर जो है पतरस को कहते हैं कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखिए मेरे प्रियो, पतरस जो है वो प्रभु में स्थिर रहा। किस प्रकार जो है कई बार उसने गलती की, प्रभु को 3 बार इनकार किया कि प्रभु को वो नहीं जानता, लेकिन फिर उसने अपने गलती को माना और वो प्रभु में एक स्थिर रहा, प्रभु में एक अच्छा चेला बना। तो हम देखते हैं प्रभु ने उससे कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस प्रकार पतरस से कहता है कि यदि तू स्थिर रहे। परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम स्थिर रहेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन पे टिके रहेंगे तो परमेश्वर जो है अपना कार्य हमारे अंदर से शुरू कर सकते हैं। प्रभु अपना कार्य हमारे अंदर आरंभ करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि जो काम प्रभु ने आपके अंदर शुरू किया है उस काम को पूरा होने तक जो है अंत तक अपने जीवन को जो है प्रभु के आगे समर्पित करिए। आप हार मत मानिए, आप घबराइए मत कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते कि हम प्रभु में आए, कुछ दिन तो हमें आशीष मिली, लेकिन उसके बाद जो है हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आई, हमारे जीवन में समस्या आ गई, हमारे जीवन में परेशानियां आ गई। देखिए जीवन के ये 2 पहलू हैं, सुख और दुख। ये दोनों ही हमें परमेश्वर में हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब दुख होता है तब परमेश्वर हमारे और नज़दीक होते हैं, तब प्रभु उस दुख से निकलने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम दृढ़ रहो, तुमने जो लक्ष्य को क्या है, लक्ष्य की ओर अपना फोकस रखो, अपना ध्यान को जो है मत हटाओ। यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगातार बना के रखेंगे तो निश्चय ही हम प्रभु में दृढ़ रह पाएंगे। अब हम देखते हैं कि
कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है। परमेश्वर ने कहा पतरस को कि यदि तू क्या करेगा, यदि तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर में जब हम स्थिर रहते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु अपने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हमें देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस के ऊपर इस बड़े भेद को प्रकट किया, परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में भी इस भेद को प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर जो है प्रभु में टिके रहें, प्रभु में दृढ़ होते जाएं और अटल बने रहें। प्रभु नहीं चाहते कि हम डगमगाएं। यदि हम डगमगाएंगे और हम क्या होंगे, हम जो है अपने लक्ष्य से हट जाएंगे और उन आशीषों को, उन कुंजियों को अपने जीवन में जो है काम करते हुए यदि हम देखना चाहते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर में अटल और दृढ़ होना है। जिस प्रकार पतरस जो है अपने जीवन में जो है अटल रहा और दृढ़ रहा, एक मजबूत चट्टान के समान टिके रहा, तो हमें जो है परमेश्वर में एक मजबूत चट्टान बनना है, हमें अटल रहना है, ताकि हमें कोई भी बाहरी चीज जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके, परमेश्वर के विश्वास से हमें हटा ना सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं, लेकिन हम संसार की ओर देखेंगे तो हम अपने आप को कमजोर पाएंगे, लेकिन जब हम प्रभु की ओर देखेंगे तो हम अपने आप को ताकतवर पाएंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि हम जो है विश्वास में बढ़ते जाएं, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं और उसमें अटल रहें। इसीलिए जो है प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे, यदि हम प्रभु में अटल रहेंगे, प्रभु में जो है दृढ़ रहेंगे, तो प्रभु से हम जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ हम पृथ्वी पर यीशु के नाम से करेंगे, जब हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु जो है हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेंगे और स्वर्ग हमारे लिए खोल देंगे। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए स्वर्ग को खोला हुआ है। हमारी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली हो सकती है यदि हम प्रभु में स्थिर हैं, तो हम जो है परमेश्वर से, स्वर्ग से कुछ भी मांग सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिए, अपना एक समर्पण प्रभु की ओर दिखाएं। देखिए, कोई भी पेड़ या व्यक्ति यदि स्थिर ना रहे तो वो कभी नहीं बढ़ सकता। यदि आपने एक पौधा लगाया है और उस पौधे को यह आप जगह जगह उखाड़ के एक जगह से फिर दूसरी जगह लगाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तो वो क्या होगा, बार बार उसको अलग अलग मिट्टियाँ मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे। तो उसी प्रकार से वो पेड़ जो है एक जगह जड़ नहीं पकड़ पाएगा और वो सूख जाएगा और वो फल नहीं ला पाएगा। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम एक जगह टिके रहें। कई लोग कलीसिया में आते हैं, लेकिन बार बार क्या होता है, लोगों के कारण हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते कलीसिया में, हम उनकी वजह से कलीसिया में नहीं आते। हमारे पासवान हमें अच्छे नहीं लगते, वो लीडर हमें पसंद नहीं है। बहुत बार जो है हम नाना प्रकार की कंप्लेन करते हैं और हम जो है कलीसिया के ऊपर दोष लगाते हैं। हम लोग कलीसिया बदलते हैं, बार बार जो है हम इधर उधर चर्च को बदलते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को नहीं बदलते हैं। मेरे प्रियो, हमें बदलने की ज़रूरत है। लोग तो दुनिया में ऐसे ही हमें मिलेंगे, लेकिन हमें प्रभु में स्थिर रहना है। ऐसे लोगों के बीच में ही हो सकता है परमेश्वर ने हमें रखा है, हो सकता है कि वहाँ आपकी ज़रूरत हो, इसीलिए प्रभु ने उस जगह आपको रखा है। इसीलिए परिस्थितियों का सामना करिए, उनसे भागिए मत, लोगों से मत भागिए। हमें जो है उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो लोगों से हमें तकलीफ है, या जो लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें भागना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। यदि आप एक चैंपियन को देखें, कोई भी खिलाड़ी एक दिन में जो है वो बहुत बड़ा चैंपियन नहीं बन जाता है। इतने सारे जो है हम खिलाड़ियों को देखते हैं, ये सारे खिलाड़ी जो है एक दिन में बहुत बड़े चैंपियन नहीं बन गए, या एक दिन में जो है इन्होंने अपने कामयाबी को हासिल नहीं कर लिया, इनको समय लगा। तो उसी प्रकार जो है हम जानते हैं कि प्रभु में भी हमें जो है धीरे 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 करके क्या है, बढ़ते जाना है। प्रभु चाहते हैं कि हम धीरे धीरे जो है प्रभु में बढ़ते जाएं। तो इसीलिए ये लोग अंत तक जो है अपने गेम के ऊपर फोकस करते हैं, और एक दिन जो है खेलते खेलते स्टेट लेवल खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे हम देखते हैं कि खेलते खेलते ये इंटरनेशनल खेलते हैं, और खेलने के बाद जो है एक बड़ा मुकाम ये पाते हैं और एक अच्छे चैंपियन बनते हैं, एक अच्छे योद्धा बनते हैं, और फिर इनको जो है पुरस्कार मिलता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं, अपनी लड़ाई को
बढ़ते हैं, हम जो है हर एक परिस्थिति में टिके रहते हैं, हारते नहीं हैं, मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। जो खिलाड़ी मैदान छोड़ के भाग जाता है या सैनिक जो है यदि मैदान छोड़ के भाग जाता है तो क्या होगा? क्या उसको कोई पुरस्कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रियो, जब हम पुरस्कार पाना चाहते हैं अपने प्रभु से मुकुट पाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु ने बहुत से मुकुट रखे हैं, जीवन का मुकुट हमारे लिए रखा है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम जो है इन मुकुट को पाने के लिए लगातार जो है आगे बढ़ते रहें, हम पीछे की ओर ना देखें, हम दृढ़ रहें, हम स्थिर रहें। जो प्रभु के साथ हमने वाचा बांधा है उस वाचा में हम स्थिर रहें और हम जो है लगातार प्रभु के पीछे चलते रहें। तो मेरे प्रियो, यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं, प्रभु में एक योद्धा बनना चाहते हैं, प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं, मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विश्वास जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तो आपको लगातार जो है एक चैंपियन के समान जो है बार बार जो है जीतना है, बार बार खड़े होना है। यदि आप खेलते समय आप गिर जाते हैं तो क्या करना है? आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार जो है अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। प्रभु क्या कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम समस्या में, परेशानी में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर से हमारे सारे युद्ध लड़ते हैं। बस हमें यदि कुछ काम करना है तो वो एक ही काम है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें संगति करनी है, हमें वचन पढ़ना है। ये 3 काम यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो हम देखेंगे कि हम सदा प्रभु के साथ अटल बने रहेंगे, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हमेशा बना रहेगा, हम प्रभु के साथ सदा चलते रहेंगे। तो हमें प्रभु से अलग कोई चीज करती हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रभु से अलग करती हैं? प्रभु से यदि हमें कोई चीज अलग करती है तो वो है हमारा विश्वास। कई बार हम अपना विश्वास को कमजोर कर लेते हैं, हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं बड़ी कम होती हैं, कई बार हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, प्रभु के साथ बैठते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, हमें अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है, संगति में अधिक समय बिताना है, हमें वचन का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि हम प्रभु में अटल रह सके, प्रभु में दृढ़ रह सके, मजबूत रह सके और प्रभु में इनाम प्राप्त कर सके, एक मजबूत चट्टान बन सके पतरस के समान। हम एक मजबूत चट्टान बनकर स्वर्ग के झरोखे अपने लिए परमेश्वर से खुलवा सकते हैं। हम स्वर्ग से कुछ भी मांग सकते हैं प्रभु से, यदि हम प्रभु में स्थिर हैं और अटल बने हुए हैं। हालेलुया। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये बात है कि सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु चाहते हैं कि हम सदा बढ़ते रहें, सर्वदा बढ़ते रहें। एक पेड़ जो है, जब आप एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो क्या करते हैं? उसको जो है देखते रहते हैं, लगातार उसको पानी देते रहते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको धूप लगाते हैं, ताकि क्या हो, वो पौधा जो है धीरे 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 वो पौधा जो है बढ़ता जाए। उसी लिए मेरे प्रियो, हमें भी आज परमेश्वर में बढ़ते जाना है। जब हमने प्रभु के साथ अपना जीवन जीने का निर्णय लिया है, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि हम जो है प्रभु में धीरे धीरे क्या हो जाए, बढ़ते जाएं। जिस प्रकार आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि जब आप उनको जन्म देते हैं, आप चाहते हैं कि वो बढ़ते जाएं, उसी प्रकार से मेरे प्रियो प्रभु भी चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से क्या हो जाए, जीवन में बढ़ते जाएं। आत्मिक रीति से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जीवन के 5 क्षेत्र में प्रभु चाहते हैं कि हम जो है बढ़ते जाएं। इसीलिए प्रभु का वचन, यदि आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 पद यदि देखें तो वहाँ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वे पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें बढ़ना है, हमें एक ऐसे पेड़ के समान प्रभु से चिपके रहना है। जब इस एक पेड़ को जो है लगातार उसको पानी मिलेगा, उसको खाद मिलेगी, उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो क्या होगा, वो पेड़ जो है बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से एक विश्वासी भी होता है। उसी प्रकार से यदि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें चेक करना है वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन क्या है, वचन हमारा भोजन है। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन क्या करता है, वचन जो है एक रोटी के समान है। बाइबल बताती है कि जीवन की रोटी क्या है, प्रभु ही है।
और प्रभु क्या है? प्रभु है वचन। तो इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। तो इसीलिए वचन क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु वचन है। प्रभु ने जो जो शब्द कहे, जो जो वचन कहा, वो हमारे लिए जीवन की रोटी के समान है। यदि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो हमें लगातार जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें वचन को पढ़ना है। दूसरी बात, जिस प्रकार हम जानते हैं कि पानी किस प्रकार एक पौधे को सींचता है, किस प्रकार जो है सूरज की रोशनी, किस प्रकार खाद जो है वो पौधे को पोषण देती है, तो उसी प्रकार से हमारा जीवन में यदि हम संगति में नहीं रहते हैं तो कई बार जब हम संगति में नहीं रहते हैं तो बहुत बार हम लोगों के साथ जो है अपना संबंध अच्छा नहीं बना पाते हैं। इसलिए लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखने के लिए, अच्छा संबंध बनाने के लिए, इस संसार में लोगों को पाप में से निकालने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार हमें सुनाना है। और आज हमें जो है लोगों के साथ भी संगति करनी है और परमेश्वर के साथ भी संगति करनी है, ताकि हम जो है इस संसार में से उन लोगों को पाप में से निकाल सकें जो कि बहुत परेशान हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, वचन में बढ़ते जाएं, संगति में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करने में बढ़ते जाएं। आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन जीने के लिए पानी कितना ज़रूरी है, हम लगातार पानी पीते हैं, लगातार हम खाना खाते हैं, लगातार हम अपने शरीर को अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमारा जीवन क्या हो? हमारा शारीरिक जीवन जो है बढ़ने पाए। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से भी क्या हो जाए? हम आत्मिक रीति से बढ़ने पाए। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम वचन पढ़ें, हम संगति करें और हम लोग प्रार्थना करें। यदि 3 चीज हम अपने जीवन में करते हैं प्रभु के साथ चलने के द्वारा, तो हमें क्या होंगे? हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और प्रभु इसीलिए कहते हैं कि वह पेड़ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह कभी नहीं मुरझाता है, वह कभी नहीं भिजाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। देखिए, जब आप प्रभु के साथ चिपके रहेंगे, वचन प्रार्थना संगति में बने रहेंगे, तो क्या होंगे? आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। क्योंकि एक विश्वासी को जीवन जीने के लिए हमारे लिए प्रभु ने ये एक भोजन रखा है, वचन प्रार्थना और संगति, ताकि हम ये सारी चीज़ों को कर कर जो है अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकें और जो कुछ हम चाहते हैं उस सारी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल कर सकें। मेरे प्रियो, विश्वास के जरिए आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे युद्धों को आप जीत सकते हैं। यदि आज आपके लिए कुछ असंभव है, यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं और इस वक्त अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो, परमेश्वर आपको छूना चाहते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सही में बढ़ाना चाहते हैं। ये संसार बढ़ाता नहीं है, ये संसार जो है हमें कहीं नहीं बढ़ा सकता। हम शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, संसार में बहुत अच्छा पद पाना चाहते हैं, ऊंचाई पे रहना चाहते हैं हमेशा। क्या हम जो है अपने आत्मा के लिए भी प्रयास करते हैं, अपने आत्मा को भी बढ़ाना चाहते हैं? जिस प्रकार हम शरीर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आत्मा को भी बढ़ाना है। यदि हम अपने आत्मा को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में हो पाएगा। आप प्रकाशित हो पाएंगे, आप प्रकाशमान हो पाएंगे, आप बहुत अधिक रीति से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। हालेलुया। तो आगे देखिए, तीसरी बात जो है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ तीसरी बात हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका जो है 58 पढ़ रही हूँ और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हमारा जो परिश्रम है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यदि आप कोई काम प्रभु के लिए कर रहे हैं, यदि आप सुसमाचार सुना रहे हैं, यदि कलीसिया में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम जो प्रभु ने आज आपको अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए सौंपे हैं, तो वो काम जो है बिना कुड़कुड़ाए करें, बिना कुड़कुड़ाए करें। प्रभु आपको निश्चय ही आशीष देंगे। प्रभु का काम जब हम करते हैं, प्रभु हमको 30 नहीं, 60 नहीं, लेकिन 100 गुना फल देता है। प्रभु हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को फल लाने वाला वृक्ष बनाता है। देखिए, मैं आपके सामने 3 बातों को रखती हूँ, 3 बात हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है सूखा पेड़,
एक है सूखा पेड़ और एक है हरा पेड़ और एक है नंबर 3 फलदायक पेड़। तो ये 3 तरह के पेड़ हैं, सूखा पेड़, हरा पेड़ और तीसरा है फलदायक पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं। तो आप कौन से पेड़ को चुनेंगे? मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है फल लाने वाला वृक्ष बनना चाहता है, फल लाने वाला वृक्ष बनना चाहता है। देखिए, जब आप फल लाने वाला वृक्ष बनना चाहते हैं, सूखा पेड़ तो कोई नहीं बनना चाहता, हरा पेड़ ठीक है छांव देता है लेकिन वो फल नहीं देता है, लेकिन फल लाने वाला वृक्ष हर कोई बनना चाहता है। लेकिन जब कोई फल लाने वाला वृक्ष बनता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग उस पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं, उस पेड़ की डालियों को खींचते हैं, उस पे लटक जाते हैं ताकि उसके अच्छे अच्छे फल को क्या कर सके, वो तोड़कर खा सके। देख लीजिए, आप आम के पेड़ को देखिए, जामुन के पेड़ को देखिए, है ना, सहतूत के पेड़ को देखिए, अमरूद के पेड़ को देखिए, इन सारे पेड़ों पे लोग कितने पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते हैं ताकि वो फल उन फल को वो लेकर क्या कर सके, खा सके और तृप्त हो सके। तो देखिए मेरे प्रियो, यदि आज आपसे कोई जलन करता है, यदि आज आपसे कोई कड़वाहट रखता है, आप बोलते हैं कि लोग मुझसे जलते हैं, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ लोग मुझसे जलते हैं, मैं प्रभु का काम करता हूँ लोग मुझको जलते हैं, मुझे डिस्करेज करते हैं, मुझे परेशान करते हैं मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक फल लाने वाला पेड़ है। यदि आप फल लाने वाला पेड़ हैं तो लोग आपसे जरूर जलन करेंगे, जरूर आपसे जलेंगे, आपसे कड़वाहट रखेंगे। याद रखिए कि आपके पास फल लगे हुए हैं, इसीलिए लोग आपके जीवन में आपको क्या करते हैं, आपके जीवन में पत्थर मारते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, यदि हम फल लाने वाले वृक्ष हैं तो हमें जो है घबराना नहीं है, हमें जो है डटे रहना है, अटल रहना है, टिके रहना है, ताकि हम लगातार लोगों के लिए जो है आशीष का कारण बने। देखिए, पेड़ जिसमें फल होते हैं वो फल क्या होते हैं, लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। तो आज आपका जीवन लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है, आज आप लोगों के लिए फल ला रहे हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं जो हैं, आपके फास्टिंग जो हैं, आज जब आप संगति कर रहे हैं, जब आप जो है बिना कुड़कुड़ाए प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जरूर एक फल लाने वाला वृक्ष हैं। इसीलिए घबराइए मत जब आपके ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, आपको लोग नाना प्रकार की बातों को बोलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। जो कुछ भी आज हम प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, चाहे हम सुसमाचार सुना रहे हैं, चाहे हम प्रभु के राज्य में बीज बो रहे हैं, चाहे हम कलीसिया में कुछ कार्य कर रहे हैं या हमारे अगुओं ने हमें कुछ कार्य सौंपा है, उन आज्ञाओं को हम मान रहे हैं, तो हम निश्चय ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चय ही प्रभु की आज्ञा मानते हैं। यदि हम अपने घर में अपने पति के अधीन रहते हैं, बच्चे माता पिता के अधीन में रहते हैं, या जब हम कलीसिया जो है अगुओं के अधीन में रहती है, तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम दिखाते हैं कि हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, हम प्रभु के लिए दृढ़ हैं, हम अटल हैं, हम टिके हुए हैं, हमारा विश्वास जो है हम लोग विश्वास से हटेंगे नहीं। इसीलिए जो है हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर में दृढ़ होने के लिए, मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं, एक फलदायक पेड़ बनना चाहते हैं, प्रभु में स्थिर रहना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो प्रभु में जो है टिके रहिए, स्थिर रहिए, विश्वास में बढ़ते जाइए। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को उत्साहित करती हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत सा प्रतिफल रखा है। हम लगातार अपनी दृष्टि जो है, अपना जो है ध्यान जो है वो प्रभु के स्वर्ग की बातों की ओर लगाएं। हमारा ध्यान पृथ्वी की ओर ना लगा रहे, हमारा ध्यान लोगों के ऊपर ना लगा रहे, लोगों की चीज़ों के ऊपर ना लगा रहे, हमारा ध्यान लगातार स्वर्ग की बातों में लगा रहे। क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें स्वर्ग सियोन देश जाना है। इसीलिए हमें अनंत जीवन पाना है, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसकी उपस्थिति में हमें चलते जाना है और उसके आज्ञाओं में आज हमें बना रहना है, ताकि हम उस उत्तम इनाम को पा सकें जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। यदि आज कोई वचन सुन रहा है तो निश्चय ही अपने आप को दृढ़ करें,
यदि आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है तो अपने विश्वास के ऊपर काम करें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ प्रार्थना करें और प्रभु से जो है प्रभु के वचन को पढ़ें, ताकि आपका विश्वास जो है वो बढ़ते जाए, आप प्रभु में जो है टिके रहे, प्रभु में स्थिर रह पाएँ। हालेलुया। तो इसीलिए हम बार बार जो है लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, हम अपने आप को बदलें। यदि हम बदल जाएंगे तो सही में बहुत सारे लोगों का जीवन भी बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपके आसपास की परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता मैं आपकी बड़ाई प्रशंसा करती हूँ। जितने लोग आज हमें पिता इस माध्यम से देखते हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ उनके जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष आए। यदि किसी भाई या बहन का विश्वास कमज़ोर होता है, यीशु के नाम से हर एक डर और हर एक पिता परमेश्वर शैतान की वो बातें उनके जीवन से दूर हो पिता। हर एक व्यक्ति आपके उपस्थिति में बढ़े, आपके ज्ञान में, आपकी संगति में बढ़े पिता, आपके प्रेम में बढ़ने पाए पिता। तू मन को जांचने वाला परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम लगातार एक हर पिता परमेश्वर फल लाने वाला वृक्ष बन सके प्रभु जी। लगातार पिता हम आप में बढ़ते जाएं पिता, आप में जयवंत होते जाएं पिता परमेश्वर, ताकि स्वर्ग के झरोखे हमारे लिए खुल जाएं प्रभु जी। और प्रभु हम अंत तक अपने विश्वास में टिके रहें, चाहे समस्या हो चाहे परेशानी हो, हम घबराएं ना प्रभु, हमारा विश्वास लगातार अपने प्रभु पे रहे। प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इतने बलिदान दिए, इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आपको पंखों की आड़ में आपके लहू में देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। ये प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लग रहा है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना का दल जो है वो लगातार जो है आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और यदि आप किसी भेंट के द्वारा हमारे इस प्रोग्राम को आशीषित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए जो है पेटीएम और गूगल पे नंबर पर आप हमें जो है भेंट भेज सकते हैं, ताकि लगातार हम जो है इस प्रोग्राम को टीवी के माध्यम से जो है दिखा सकें। तो प्रभु जो है आपको और आपके परिवार को आशीष दे। और आप प्रार्थना निवेदन आप जरूर भेजें, क्योंकि हमारे प्रार्थना के दल आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम लगातार आपके लिए उपलब्ध हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।